गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीत कोचिंग सेंटर। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? मैक्रो इन्वायरमेंट का जो लास्ट टॉपिक है लीगल इन्वायरमेंट, उसे आज हम स्टडी करेंगे। मीनिंग इट रेफर टू द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्ट्स पास बाय द गवर्नमेंट। ये किस चीज़ का टोटल होता है? ऑल एक्ट्स पास बाय द गवर्नमेंट, जजमेंट ऑफ द सेंट्रल स्टेट और लोकल, जजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसीजन टेकन बाय, जो गवर्नमेंट की जजमेंट है उसके ऊपर, एंड डिसीजन टेकन बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसी अपॉइंटेड एट द सेंट्रल स्टेट और लोकल लेवल। जो सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे जो कमीशंस होगी, एजेंसीज हुई है, जो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपॉइंट किए हैं, उन सबको जो कमीशंस एजेंसीज है अपॉइंटेड, वो सब भी किसके अंदर आती है? लीगल इन्वायरमेंट के अंदर। यही तीन इसके एलिमेंट्स है। ऑल एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट, ऑल डिसीजंस टेकन बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, लोकल लेवल पे। ये सब क्या है? इसके एलिमेंट्स भी हैं। और इसका इंपैक्ट क्या है? द बिजनेस कम्युनिटी, इसका ये बिजनेस कम्युनिटी कैन नॉट इग्नोर द लीगल फ्रेमवर्क एज इट हैज टू परफॉर्म ट्रांजैक्शन विद इन इट। कोई भी बिजनेस इन्वायरमेंट है या कोई भी बिजनेस है, वो इस लीगल फ्रेमवर्क को क्या नहीं कर सकता? इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि बिजनेस है जो इसी इन्वायरमेंट के अंदर रह के ही सर्वाइव करता है। अगर वो लीगल इन्वायरमेंट को इग्नोर करेगा तो इससे क्या है? उसके बिजनेस पे बैड इफेक्ट पड़ेगा। उसके बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है? उसका बिजनेस क्लोज हो सकता है। इसीलिए उसे इसके ऊपर क्या करना चाहिए? प्रॉपर उस लीगल इन्वायरमेंट को स्टडी करना चाहिए। इम्पैक्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ रिलैक्सेशन इन एफडीआई, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, विद मैनी मल्टीनेशनल कंपनी एंटर्ड इन इंडियन मार्केट। जैसे ही रिलैक्सेशन दिया था किसके अंदर? एफडीआई और फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, तो बहुत सी इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी ने क्या किया था? इंडिया के अंदर एंटर्ड कर दिया था। कंसिक्वेंटली देयर हैज बीन ए ट्रमेंडस इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द, इसीलिए इसका परिणाम क्या निकला था कि इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था। और एक एग्जांपल, जैसे कि कोरोना वायरस के कारण आज के टाइम में सारे स्कूल्स वगैरह बंद हुए हैं, बट अगर क्या करते हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हो गए या और इंडस्ट्रीज वगैरह होगी, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर को, गवर्नमेंट के जो लीगली डिसाइड किया है उसे इग्नोर करके क्या करते हैं? अपने स्कूल्स को ओपन करते हैं, बिजनेस को ओपन करते हैं। तो क्या होगा? गवर्नमेंट उनके बिजनेस के अंदर इंटरफेयर करेगी और उसे क्या करना पड़ेगा? और उनके बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और क्या हो सकती है? पेनल्टी वगैरह लग सकती है और बिजनेस क्लोज भी हो सकता है। इसीलिए जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट है या बिजनेस कम्युनिटी है, उसे लीगल इन्वायरमेंट को स्टडी करके चलना चाहिए। जो लीगल इन्वायरमेंट के अंदर टाइम टू टाइम एक्ट पास हो रहे हैं, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चेंज करना चाहिए, ताकि क्या हो सके? बिजनेस के अंदर बिजनेस को सर्वाइव किया जा सके। क्योंकि जो बिजनेसमैन इन चेंजेस को स्टडी करेगा वही क्या करेगा? अपने गोल को अचीव करेगा। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? फेलियर हो जाएगा। या अब तक हमने क्या स्टडी कर लिया? बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता था? जिसके अंदर बिजनेस क्या करता था? रन करता था। इसके अंदर और इन कुछ जो बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर पावर्स होती हैं, उसके अंदर बिजनेस का कंट्रोल भी होता है और जो किसके ऊपर कंट्रोल नहीं, और कुछ ऐसी भी होती है जिसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता। जिसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल होता है उसे इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं, और जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं। जो ये हमारे टॉपिक्स थे, फर्स्ट था जैसे कि इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, फिर सोशल इन्वायरमेंट आया, फिर आया पॉलिटिकली आया, फिर लीगल आया, फिर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आया। ये हम स्टडी कर चुके हैं। ये सब किसके पार्ट होते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। इसे क्या कहते हैं? मैक्रो इन्वायरमेंट भी कह देते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक था, कौन सा? लीगल इन्वायरमेंट, कंप्लीट हुआ। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल मीत कोचिंग सेंटर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।